सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हमने कक्षा 5 की एक पुस्तक है जिसका नाम है परख। ये पुस्तक पहले चला करती थी, अब इसकी जगह हमारा परिवेश चल रही है। तो ये टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है ये मैंने परख में से लिया है और टॉपिक का नाम है हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग। हम इसे सेंसरी ऑर्गन्स को हिंदी में संवेदी अंग कहते हैं। आखिर ये संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स क्या काम करते हैं? मनुष्य के या प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाले ये सेंसरी ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखने में, उनकी स्मेल, गंध बताने में, किसी चीज़ का टेस्ट बताने में, या किसी वस्तु की आवाज़ किस तरह की हमें सुनाई पड़ रही है उस आवाज़ के बारे में। और ये हमें ये भी बताती है कि उसका अनुभव किस तरीके से होता है, हाउ वी फील। तो सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में जैसा कि आपने पहले अगर सुना होगा तो 5 संवेदी अंग, 5 सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आई, आँख, सेंस फॉर सीइंग, देखने के लिए। सेकंड, नोज़, नाक, सेंस ऑफ स्मेलिंग। थर्ड, ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए। फोर्थ, टंग, मतलब जीभ, सेंस ऑफ टेस्ट। और लास्ट, फिफ्थ, स्किन, द सेंस ऑफ फील टच, त्वचा, जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन लेंगे आई, आँख। आखिर इस सेंसरी ऑर्गन का क्या काम है? जैसा कि आई का नाम होता है आँख। बच्चों, ये सेंसरी ऑर्गन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी मदद करता है। एक ये वाला ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन हमें कलर्स के बारे में भी बताता है, क्योंकि जो व्यक्ति नहीं देख सकता वो कलर के बारे में नहीं बता सकता। तो ये हमारी आँख विशेषकर रंगों के बारे में बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, ये मार्कर ब्लैक कलर का, हमारे बाल सफ़ेद या काले, टी शर्ट का रंग, ये सारी चीज़ें हमारा सेंसरी ऑर्गन, हमारी आँख हमें बताता है। ये सेंसरी ऑर्गन किसी भी चीज़ को देख के कलर्स के बारे में बताता है। सेकंड सेंसरी ऑर्गन लेंगे हम नोज़, नाक। इस सेंसरी ऑर्गन का काम क्या है कि ये सुगंध और दुर्गंध के बारे में हमें बताता है। सुगंध, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के रूप में कोई गुलाब का फूल, उसकी स्मेल कितनी अच्छी होती है। परफ्यूम, जो सेंट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी परफ्यूम के स्मेल के बारे में बताता है। और अगर दुर्गंध की बात करी जाए तो कीचड़ से आने वाली स्मेल को हमें बता देगा। सेकंड, कहीं पे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, वहाँ से आने वाली स्मेल, सड़ी गली सब्जियों में से आने वाली स्मेल। तो ये हमारा जो संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन नोज़ है, ये हमें सुगंध और दुर्गंध के बारे में बताता है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन हमारा आ जाएगा हमारे कान, ईयर। इस सेंसरी ऑर्गन का क्या काम है? ये हमें बाहर की जो आवाज़ें हैं उनके बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार की आवाज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें, ये हमारी जो आवाज़ है जो आप सुन रहे हैं, ये कौन से सेंसरी ऑर्गन के द्वारा हम तक आ रही है? कान तक। कान के द्वारा हम आवाज़ को सुन रहे हैं। या जैसे बादल का गड़गड़ाना, बिजली का कड़कड़ाना, या म्यूज़िक की आवाज़, ये सारी हम सेंसरी ऑर्गन कान के द्वारा, या संगीत की आवाज़ कान के द्वारा हम सुनते हैं। फोर्थ सेंसरी ऑर्गन हमारी जीभ, टंग। ये एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमें स्वादिष्ट, जो चीज़ अच्छी है उसके बारे में, या जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है उसके बारे में हमें बताती है। बेसिकली 4 तरह के टेस्ट हैं। कोई चीज़ मीठी है, कड़वी है, नमकीन है, तीखी है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है जीभ, ये उसके टेस्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के रूप में लें, जैसे कि रसगुल्ला मीठा होता है, करेला कड़वा होता है, और आपका समोसा नमकीन होता है। और एग्ज़ाम्पल इमली,
जो कि खट्टी होती है। तो ये सारे जो टेस्ट है, ये सेंसरी ऑर्गन जिह्वा जीभ हमें बताती है। पांचवा और लास्ट सेंसर ऑर्गन है हमारी त्वचा, हमारी स्किन, जो कि फील टच मतलब एक एहसास के बारे में बताती है कि कोई वस्तु ठंडी है या फिर गर्म है, या कोई चीज़ हल्की है या भारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी हम बॉडी से टच करेगा तो बताएगा कि हाँ भाई ये ठंडा है। कोई गर्म चीज़ हम हाथ में पकड़ लेंगे तो इट मीन्स वो तुरंत हमारी बॉडी बताएगी कि ये बिल्कुल, स्किन बताएगी कि ये गर्म है। कोई चीज़ हल्की है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कॉटन, रुई के हल्की है, लोहा वो भारी है। तो ये थे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जिनके अलग अलग काम हैं। आई देखना, नोज़ स्मेल, ईयर हियरिंग के लिए, हमारी जीभ टेस्ट के लिए, और हमारी स्किन फील टच के लिए। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।